तो एमसीएक्स पे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि काफी कन्विक्शन के साथ हम इस पे बातचीत कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो मेरा मानना है कि अब 9,950 का ट्रेलिंग रहेगा, ऊपर में 10,500, 10,990 तक के टारगेट एक्सटेंड होने चाहिए। तो इसको तो रैली को राइड करना चाहिए। बट एक नई पिक के तौर पे मैं यहाँ पे फोकस करूंगा फिनिक्स लिमिटेड। इस काउंटर पे हमने आज एक कन्विक्शन डिलीवरी आइडियाज की एक रिपोर्ट निकाली है 4 वीक फोकस में, और हम इसमें मान रहे हैं कि मौजूदा लेवल से 15-20% की रैली होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक राइजिंग चैनल में कामकाज कर रहा है, और अभी कुछ दिन पहले एक लोअर बैंड ऑफ द राइजिंग चैनल का सपोर्ट लिया है, और डेली चार्ट में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास इस काउंटर ने किया है। तो फिनिक्स लिमिटेड पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो यहाँ पे 1720 के आसपास के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 1815 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, फिनिक्स मिल्स, जी हाँ, इस पर आपको करनी है बाइंग, और फिनिक्स मिल्स खैर हमारे दिल के काफ़ी करीब है। हमारी आधी टीम फ्राइडे को शाम को आपको वहीं मिलेगी, तो इस वजह से खैर एनीवे ये शानदार मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में। और वैसे वीरू, चंदन जी को एक ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए। एमसीएक्स आज 10,000 क्रॉस हो गया है ना, जितना कन्विक्शन उनका था। आई थिंक हर लेवल पर आकर उन्होंने बोला कि इस पर बाय है, बाय है, बाय है। एमसीएक्स पर 10,000 का माइलस्टोन क्रॉस हुआ एमसीएक्स में। इस पूरी जर्नी को थोड़ा सा एक बार जरा रिविजिट करते हैं वापस कंचन के साथ। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली, अगर हम 2019 की सर बात करें तो अगर 2019 में हमने एमसीएक्स के केवल 10 ही शेयर ले लिए होते तो 10,000 रुपए के पड़ते, लेकिन आज जो उसकी कीमत होती वो होती करीब करीब 1 लाख रुपए। देखिए कितने ब्यूटीफुली ये जो चार्ट है प्रेजेंट किया गया है, जहां पे शेयर की कीमत थी साल 2019 में केवल 1,000 रुपए, वो आज बढ़ के 10,000 को पार कर गई है। तो ये होती है ग्रोथ स्टोरी जो हमें अभी डेफिनेटली अपनी स्क्रीन पे जो है देखने को मिल रही है। इसको अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिला है। सोने की कीमतों में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट जो चांदी की कीमत भी रही है पिछले 1 साल में शानदार वहां पे रिटर्न्स जो है आते हुए दिखाई दिए हैं। एमसीएक्स का जो रिटर्न चार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने रख दिया है। शानदार रैली यहाँ पे एक बार प्लीज स्क्रीन पे रखिए कि गोल्ड और सिल्वर में कैसे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले 1 साल में देखिए सोना करीबन 65% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर सिल्वर की बात करी जाए तो 80% का उछाल यहां पे भी देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि आगे की जो ग्रोथ की आशंकाएं हैं वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करी जाए काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में बनी हुई है, बिकॉज गोल्ड की कीमतों से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। Q2 की अगर बात कर ले तो एफएनओ सेगमेंट में जो एवरेज डेली टर्नओवर है उसमें हमें 87% का उछाल देखने को मिला है। 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। बुलियन सेगमेंट की बात करी जाए तो यहां पे भी अच्छा खासा 57% का जंप देखने को मिला है, और इस साल कंपनी ने 17 नए क्लाइंट्स भी जोड़े हैं अपनी लिस्ट के अंदर। काफी सारी ब्रोकरेज है जो यहां पे अब अनुमान लगा रही है कि आने वाले टाइम पे जो नंबर्स हैं और भी ज्यादा शानदार हमें देखने को मिलेंगे। और कमोडिटी ट्रेडिंग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम पकड़ रही है, वहां से भी एमसीएक्स को एक काफी शानदार जो है ग्रोथ का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ग्रोथ जर्नी है डेफिनेटली बहुत अच्छी दिखाई दी है। बिल्कुल, 10,000 का एमसीएक्स। पुरांग जी, इस समय शायद सबसे महंगे स्टॉक्स में से एक, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक बिल्कुल शानदार तेजी में ये स्टॉक एकदम एक एक्सप्रेस रनिंग ट्रेन की तरह। क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, दोनों ही भारतीय कमोडिटी मार्केट और भारतीय शेयर बाजार, यानी कि इंडियन कमोडिटी मार्केट्स, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, अनुज भाई, ये स्तर आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने हिस्सा लिया है, वॉल्यूम्स बढ़े हैं, और उसके कारण इन सब कंपनियों के नतीजे बेहतर आए हैं। अब चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट हो, अनुज भाई, अगर आपकी विचारधारा है कि 3-5 साल या उससे ज्यादा ये दोनों ही बाजार भारत में अच्छा कामकाज करेंगे, तो फिर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज या फिर इंटरमीडिएटरीज, जो भी सक्षम और मजबूत कंपनी है वो यहाँ से और बेहतर कामकाज करेगी। और अनुमान यह है कि अगर आप औसतन 12 या 15% का भी सालाना रन रेट ले लें और उसको अगर आप कंपाउंडिंग करें 3 या 5 साल तक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से किधर तक पहुंच सकता है भारत का शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार। एमसीएक्स ऑल टाइम हाई पे, और वाकई ये पैनल और खास तौर से चंदन जी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं इस स्टॉक पे इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड करने के लिए। इनफैक्ट चंदन की पूरी टीम में अगर आप देखें तो स्नेहा जी आती हैं, शिवांगी आती हैं, सबका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था इस स्टॉक पे। अच्छा, लेके आइए इस बीच निफ्टी आईटी 1.36% अप। याद रखिएगा ये हफ्ता अगर ये 37,330 पे क्लोज हो गया तो ये वीकली चार्ट्स पे बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि जुलाई 2025 में
जब ब्रेकडाउन आया था तो हम वीकली चार्ट्स पर क्रैक हो गए थे, डेली भी क्रैक हुआ था, बट दिस विल बी ए क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ऑन वीकली चार्ट्स एज वेल। और मैं सुबह याद है मुझे जब अनुज ने भी बात की थी, फिर मेरे ख्याल से ट्रेड लिया था सचिन जी ने भी, उस वक्त हम मिड कैप आईटी में कोफोर्ज को रीड कर रहे थे। विकास, कोफोर्ज पे आपका टेक क्या है ना? 1868 डे हाई पर बस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ये उस मेरे ख्याल से 19 नवंबर की कैंडल से। क्या प्रोजेक्शन है अगर ये 1870 1880 पार कर जाता है तो? विकास जी, सेटअप तो पॉजिटिव है, इसमें नो डाउट। इसमें जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है वो अराउंड 1850 के आसपास है, जो अभी रिसेंटली उसने जस्ट आधे घंटे पहले वहाँ पे एक बेस बना लिया था। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा आपको देखने मिलेगा। 1920 के आसपास के यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। हालांकि कल के सेशन में इस काउंटर में एक अच्छी बाइंग जोन देखने मिली थी विथ वॉल्यूम के साथ, जब 1780 से 1790 से इसने एक पुल बैक रैली स्टार्ट की थी। और मुझे लगता है 1850 एक इंपॉर्टेंट हर्डल था, वो जो अभी इसने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। तो मुझे लगता है 1920 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है ये इजीली अचीव कर सकता है। तो नीचे में 1820 1840 इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 1920 के टारगेट के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। हमारे साथ मानस जी, चंदन जी और आशीष जी हैं धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। चंदन जी, आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, धमाकेदार ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा श्रीराम फाइनेंस पे। श्रीराम फाइनेंस आप देखोगे तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है, लग रहा है कि 900 तक के मूवमेंट काउंटर में बनने चाहिए। पहले मैं लेवल की बात करूं तो इमीडिएट बेसिस पे 835 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 900 तक के टारगेट के लिए। अब इसके ऑप्शन चेन की तरफ देखें तो श्रीराम फाइनेंस का मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ 860 के कॉल की तरफ। 860 का कॉल यदि आप देखें तो यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है और प्रीमियम है लगभग अभी 28 रुपए के आसपास। इस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा 21 का, ऊपर में लगभग 40-42 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। श्रीराम फाइनेंस फेवरेट स्टॉक बना हुआ है, आज स्पॉटलाइट में डिस्कस किया गया, स्पॉटलाइट में इसको शुमार किया गया, फिर गौरांग जी ने इसको अपनी लंबी अवधि के लिए इसको सुझाया। अब धमाकेदार ऑप्शन में चंदन जी की तरफ से आता हुआ श्रीराम फाइनेंस सब बिल्कुल शानदार काउंटर ये रहा है। मानस जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए श्रेया जी, L&T फाइनेंस पे के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कल यहाँ पर 300 वाला कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था, उसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब आप 305 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन 305 वाला, वहां पर खरीदारी करेंगे। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 16 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आपने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ, CNBC वास पे कम से कम 10 बार तो कॉल आ चुकी है कल से। L&T फाइनेंस, चाहे वो टेक्निकल कॉल हो, चाहे फंडामेंटल कॉल हो, चाहे ऑप्शन कॉल हो, मेरे ख्याल से 291 से तो मैं मंडे से देख रहा हूँ। गजब का मोमेंट है वैसे स्टॉक में। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक पिछले 2 दिन में एक अच्छा रुझान दिखा रहा है। मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बन सकता है। और अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो एक अच्छा रिवर्सल भी है। इसका प्रीवियस बॉटम भी करीबन 544 के आसपास बना था, वहीं लो बना के रिवर्स हो रहा है। तो अच्छा खासा मूव LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आ सकता है। 550 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय किया जा सकता है, जो करीबन अभी चल रहा है 16 रुपया 75 पैसा के आसपास। वहां पर बाय कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 12.5 का है, और टारगेट यहां से 25 का देखा जा सकता है। बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं ऑफिस लीजिंग स्पेस की। यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस स्पेस की सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है। इस पूरे स्पेस के बारे में आशीष से जानते हैं। तो आशीष, ये क्या आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं कि एक एटमॉस्फेयर हो ताकि आपको पूरा खुद ऑफिस ना खरीदना पड़े, रेंट ना देना पड़े, छोटा सा अपने लिए स्पेस ले लें और साथ में और लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिले? बिल्कुल, ये चलन तो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विदेशी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनका कल्चर तो भारत में लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इसके चलते ये जो कोवर्किंग लीजिंग स्पेस है, इसमें तो बढ़त आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जिनका कारोबार ही यही है कि पूरी स्टैंडअलोन बिल्डिंग, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नेस्को जैसी कंपनीज हैं, ये किराए पर देती हैं। इनके लिए डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल और बहुत बढ़िया देखने को
मिल रहा है। कारण ये कि ऑक्यूपेंसीज अगर आप देखें तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज हाईस पर चल रही है, नियर टर्म में रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। अब अच्छी बात यह कि अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट जो डिमांड निकल कर आ रही है 2026 के पूरे अंत तक, ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2027 में भी आप देखें तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जितनी प्रॉपर्टीज वेकेंट होंगी उससे ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो कोवर्किंग स्पेसेस है और साथ में जो कुछ रीट्स है इनको बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मेरा फोकस इसके ऊपर गया क्योंकि इनके नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। अब आप कुल डेस्क की क्षमता के लिहाज से देखें तो डेटा आपके स्क्रीन पर सामने आएगा, जहां पर अगर आप देखें तो स्मार्ट वर्क्स के पास सबसे ज़्यादा जो है ये कैपेसिटी नजर आती है। वीवा की हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इसके पास भी अगर आप देखें तो क्षमता काफ़ी बढ़िया है। ऑफिस है, इंडीक्यूब है। अब ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होता जा रहा है, लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट्स अगर आप देखें तो सबके बड़े शानदार देखने को मिल रहे हैं। वीवर्क ऑलमोस्ट 77% पर है, स्मार्ट वर्क्स 84-83 के आसपास है, ऑफिस है और इंडीक्यूब इसकी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ऑक्यूपेंसी के रेट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 85% के। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि Q2 के नतीजे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट की कॉन्कॉल पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस सेगमेंट में ग्रोथ आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ एबिटा की ग्रोथ बताता हूं Q2 के दौरान। अब वीवर्क की 28% रही है, स्मार्ट वर्क्स की 26%, ऑफिस की 32% और इंडीक्यूब इसने अगर आप देखें तो पूरे स्पेस को आउट परफॉर्म कर दिया। 43% की एबिटा ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। लेकिन ये डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है क्योंकि चाहे BFSI हो या फिर GCC IT कंपनी, सबकी तरफ से काफ़ी बढ़िया फेवरेबल एनवायरनमेंट है। इसी के चलते जो लिस्टेड रीट्स हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। और नॉलेज रीट है, एम्बेसी है, नेक्सिस है, ब्रूकफील्ड है, माइंड स्पेस है, इनमें भी बहुत सारे विकल्प है। तो पूरा स्पेस अगर आप देखें तो हो सकता है कि आगे जाके आपको और बस दिखाए। ओके, आगे चल के और बस देखने को मिल सकता है इस पूरे कोवर्किंग स्पेस में। शुक्रिया आशीष डिटेल्स के लिए। गौरांग जी, ये स्पेस आपको कैसा लगता है? और हालिया लिस्टेड आप स्टॉक्स देखें, स्मार्ट वर्क्स, वीवर्क, और इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी याद है मुझे ये इसका चलन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अब जो हालिया लिस्टेड स्टॉक हैं, चाहे वीवर्क की बात करें, स्मार्ट वर्क्स की, और आगे चल के इनकी ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? जिनको पैसा बनाना है क्या वो इस स्पेस में हाथ लगाए? देखिए, सक्षम और मजबूत कंपनियों में बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए श्रेया जी। और वास्तविकता यह है कि आज के तारीख में चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी, और खास करके अगर आप सर्विसेज क्षेत्र में कामकाज करते हैं और एक अच्छी खासी जगह अगर आपको जगह लेनी है तो आउटराइट खरीदारी करने के लिए आपके पास उस तरीके की पूंजी होनी चाहिए जहां पर आप खुद खरीदारी करके वहां पर कामकाज कर सके। अन्यथा आज के तारीख में, और ये मेरे ख्याल से एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है श्रेया जी, जहां पर आगे जाकर के लीज पे जो लीज या रेंटल्स पे जो कंपनियां कामकाज करती हैं और अपनी ऑफिसेज उपलब्ध कराती है कंपनियों को, उनका कामकाज बहुत ही सक्षम रूप से आगे बढ़ सकता है। और रेंटल्स भी अगर आप देखने जाए तो रेसिडेंशियल ज्यादा, कमर्शियल में रेंटल्स बहुत बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए काम करते हैं। अब 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे हम राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चंदन जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड, और मिड कैप फंड के लिए गौरांग जी हैं हमारे साथ। तो मानस जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एक्सिस बैंक के 1300 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक्सिस बैंक में हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। 1300 वाला कॉल ऑप्शन 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको खरीदारी करनी है 17 रुपीज, 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपीज, 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक्सिस बैंक दिसंबर की 1300 की कॉल, हाँ दिसंबर की। FNO सुपरस्टार पिक करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? विनय जी, देखिए उनो मिंडा का आप चार्ट देखिए, बेहतरीन चार्ट है, डेली चार्ट इन पर्टिकुलरली। ओपन इंटरेस्ट देखे तो करीबन 8% अप है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप अच्छा है। 1300 का थ्रेशोल्ड था, 1330 के आसपास से चल रहा है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1310 का। बाय करेंगे उनो मिंडा। इसका जो टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 1370, 1380, तो 1380 टारगेट पकड़ के चले। उनो मिंडा इज अ लॉन्ग। उनो मिंडा यहाँ पर FNO सुपरस्टार के लिए राजेश जी की पिक हो गई। चंदन तापड़िया जी, चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल काउंटर में जाएंगे L&T फाइनेंस। मेजर सेटअप काफी पॉजिटिव है, लगातार पिछले 10 महीने से हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं।
डेली चार्ट सेटअप की बात करें तो लगभग यहाँ पे 13 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है और उसमें भी सपोर्ट ग्रेजुअली 3 दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इंडिकेट कर रही है कि नई रैली बननी चाहिए। आज से लगभग 13 दिन पहले एक बड़ी रैली आई थी इनके नतीजों के बाद, और उसके बाद का जो अब कंसोलिडेशन है वो एक नया मूव इन्वाइट कर रहा है। तो इसके लिए L&T फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह होगी। 298 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 322 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, L&T फाइनेंस ये हो गई बाय, शायद 318वीं बार ये स्टॉक CNBC आवाज़ पर रिकमेंड हुआ है। जी हाँ, इस तरीके का इसमें मोमेंटम रहा है। चलिए अब गौरांग जी के पास चला जाए मिड कैप फंड के लिए। गौरांग जी बताइए आपका पिक। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। तो हमारे मित्र वीरेंद्र ने IT क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, तो इसी क्षेत्र से एक छोटी मझौली कंपनी है सायंत लिमिटेड। नतीजों पर अगर आप गौर है तो पिछले वित्तीय वर्ष में एक हाथ तिमाही में थोड़े कमजोर नतीजे आए थे, लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है दिख रहा है अनुज भाई, और ये वास्तविकता में भी दिख रहा है। जिस तरीके से दूसरी तिमाही के नतीजे के आंकड़े आए, मेरे ख्याल से विप्रो को छोड़ करके अमूमन सभी कंपनियों के आंकड़े उम्मीद से बेहतर थे और अनुमान से भी बेहतर थे। तो सायंत लिमिटेड पर खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, सायंत मिड कैप IT में आप पिक कर रहे हैं गौरांग जी, और चारों के चारों ट्रेड्स मैं स्क्रीन पर देता हूँ और एक एक करके जो हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। माना जी ने पहले पिक किया ये एक्सिस बैंक की कॉल 1300 की, 35 का लक्ष्य यहाँ पर, 17 का स्टॉप लॉस। राजेश सतपुते जी ने पिक किया है फिर सुपरस्टार, ट्रेड रहा उनका यूनो मिंडा और 1380 का लक्ष्य यहाँ पर। चंदन तापड़िया जी ने पिक किया 4 का चमत्कार, और कॉल रही वही जो सबके जुमा पे है इस वक्त, L&T फाइनेंस और 322 का लक्ष्य। और गौरांग जी ने पिक किया अभी आज उनका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइडिया सायंत मिड कैप IT में। अच्छा, निफ्टी बैंक जो ऑल टाइम हाई पे है, अभी भी ठीक बाय ठीक चार्ट पे स्टिल ऑल टाइम हाई पे है। एक अब तक के लगाड़ को, मतलब जो जिसने पार्टिसिपेट रत्ती भर नहीं किया, उसके बारे में बात करते। चंदन, एक बड़े अंडर परफॉर्मर को कैसे अप्रोच करेंगे आप इस वक्त? ICICI बैंक रखिएगा। देखिए ICICI बैंक धीरे धीरे संवर रहा है, आज 200 EMA के ऊपर, आज 10 के ऊपर, आज 20 के ऊपर, आज बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ 50 EMA को। और मैं वीकली पे देखा था चंदन, वीकली पे एक फर्म बेस लग रहा है शायद 50 EMA के आसपास। क्या थोड़ा सा SIP मोड में ICICI बैंक को अप्रोच करना चाहिए क्या? वो जो डिफरेंशियल है बिटवीन निफ्टी बैंक प्राइस परफॉर्मेंस और ICICI बैंक, वो खेलने का वक्त आया है क्या आप? बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप काफी एक सारगर्भित चिंतन की बात कर रहे हो यहाँ पे, और ICICI बैंक यहाँ पे नजर पे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के पास आई है, और ICICI बैंक PSU और प्राइवेट दोनों का प्रॉक्सी है, बट कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसा हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि हेवीवेट्स काउंटर है और कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस्ड बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। और मेरा ऐसा भी मानना है कि FI लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रिकवर होता है तो इस काउंटर में भी शॉर्ट कवरिंग के टूल पकड़ेंगे। तो यदि किसी को बैंकिंग के मोमेंटम को प्ले करने और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट के साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखनी है, तो आई थिंक ICICI बैंक एक बेहतर नाम रहेगा। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो 1315 1320 के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1450 तक के टारगेट के लिए। स्विंग को कोई प्ले करना चाहता है तो 1355 इमीडिएट सपोर्ट है, 25-30 रुपए की स्विंग को भी प्ले किया जा सकता है। ओके, चलिए ये इस समय ICICI बैंक और इसी ने जो हल्की सी मार्केट में डिप आई थी उसमें बाइंग जो आई वो उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। ब्रेक ले रहे हैं हम छोटा सा, उसके बाद हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शनॉय जुड़ेंगे। कल का ना प्राइस एक्शन बुरा नहीं था, मतलब क्लोज निफ्टी की खराब थी लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन बुरा नहीं था, वो एक्सपायरी का प्ले था। उसका रीजन बताता हूं मैं। आप कल का मिड कैप एक्शन देखिए और कल का एडवांस डिक्लाइन देखिए। कल मिड कैप पूरे दिन ग्रीन में रहा, पूरे दिन जो एडवांसेस थे वो डिक्लाइन से ऊपर ही रहे, और एंड में भी होते होते भले ही 30 स्टॉक्स से ही सही लेकिन एडवांस डिक्लाइन आपके लिए पॉजिटिव ही था। निफ्टी भी अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। जब तक हम 25,800 को होल्ड कर रहे हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। आई थिंक हमारा व्यू भी बहुत सिंपल रहा है कि 25,800 के ऊपर जब तक आप हैं, मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है।
59,500 से 60,000 के बड़े टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं और बैंक निफ्टी में आरबीआई की पॉलिसी से पहले बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। जैसी गिरावट आएगी कोई ना कोई बाय करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि एक पॉलिसी का एक प्ले रहेगा और आप मान के चलिए कि इस बार पॉलिसी में रेट कट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और अब वो हमारा वो जो सेकंड टारगेट था 59,500 वो स्ट्राइक होता हुआ बस वो 60,000 का एक लास्ट टारगेट बचा है बड़े टारगेट्स में। बाजार की इस समय सबसे बड़ी थीम क्या है? सबसे बड़ी थीम है रेट कट। 3 सेक्टर्स कल भी स्ट्रांग रहे। एक बार आप देखिए मेटल्स, एक बार आप देखिए फाइनेंस और एक बार आप देखिए पीएसयू बैंक। जो आज हम चर्चा कर रहे थे ना कि 3 स्पेसेस पर अब मैं नज़र रखने वाला हूँ यहाँ पर, वो होंगे मेटल्स, एनबीएफसीज और पीएसयू बैंक, क्योंकि ये पूरी की पूरी रैली जो आप देख रहे हैं अभी रेट कट एक्सपेक्टेशन वाली रैली। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह। LIC के एन्युटी प्लान्स विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। 1.5 घंटे का चलिए अब वेलकम बैक।